अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जी गाइस, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराने के लिए। तो बात करें वीडियो की, तो लास्ट वीडियो पे जो आपने रिस्पांस दिया, मज़ा आ गया। बहुत ही ज़बरदस्त प्यारा रिस्पांस दिया आपने। तो उसी वीडियो पे काफ़ी सारे लड़कों ने कमेंट किए थे कि भाई ट्रेडमैन का पेपर लेके आओ, ट्रेडमैन का पेपर एनालिसिस लेके आओ। तो फिर तुम्हारा भाई लग गया ढूंढने में ट्रेडमैन का पेपर। और ट्रेडमैन का पेपर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुका था, कल ही मिला था मुझे ट्रेडमैन का पेपर। उसके बाद मैंने कल ही पोल भी अपलोड कर दिया था कि ट्रेडमैन का पेपर एनालिसिस चाहिए या नहीं। तो 90% से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कहा था यस, उसका पेपर एनालिसिस चाहिए। तो पेपर मेरे पास है। जितने भी ट्रेडमैन हैं, आपके पास कोई फ्रेंड, रिलेटिव, फैमिली मेम्बर, उनके साथ शेयर करना, ठीक है। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने स्क्रीन के ऊपर ट्रेडमैन का पेपर देखते हैं। तो जी गाइज, ये रहा अपना ट्रेडमैन का पेपर। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो इंस्टा पे डीएम कर देना, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टी आर्मी ट्रेडमैन पेपर 2025 का, और ये 10th पास का पेपर है, इतना ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 1, टू होम इज पीवी सिंधु रिलेटेड। तो पीवी सिंधु जो है वो बैडमिंटन के साथ रिलेट करता था, वो एक फीमेल थी शायद से। और उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, द टर्म सिली पॉइंट इज रिलेटेड टू विच गेम, कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। सिली पॉइंट की जो टर्म है वो क्रिकेट से रिलेट करती है। क्वेश्चन नंबर 3, हर घर तिरंगा इज ए कैंपेन बीइंग रन अराउंड अंडर द एजिस ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव कमेमोरेट द ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो आज़ादी का जो अमृत महोत्सव, जो हर घर तिरंगा आपने देखा होगा, वो जो एक कैंपेन चली थी, वो किस इंडिपेंडेंस के किस साल से शुरू हुई थी। तो 75th इंडिपेंडेंस था, तो इसका आंसर रहेगा 75th इंडिपेंडेंस। उसके बाद आगे चलते हैं, व्हेन इज इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड। ये क्वेश्चन जीडी में भी आया था, काफ़ी सारे क्वेश्चन जीडी में भी आए थे जो कि ट्रेड में आए थे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 जनवरी को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन इंडियन ई कॉमर्स कंपनी। तो इंडिया की जो अपनी ई कॉमर्स कंपनी है वो आप सबको पता है, फ्लिपकार्ट है। आगे चलते हैं, विच रैंक इज द हाईएस्ट रैंक इन इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी की जो हाईएस्ट रैंक है वो कौन सी है? फील्ड मार्शल, कैप्टन, जनरल या ब्रिगेडियर। तो देखो, इसमें काफ़ी सारे लड़के, मुझे लगा शायद कंफ्यूज हो गए होंगे। तो काफ़ी सारे लड़कों को लग रहा होगा फील्ड मार्शल आर्मी की जो हाईएस्ट रैंक है वो है, लेकिन फील्ड मार्शल पहले हुआ करती थी, वो सिर्फ 2 आर्मी मैन को मिली है, उनका नाम मुझे याद नहीं है। और जो करंट जो हाईएस्ट रैंक है ना इंडियन आर्मी की, वो जनरल है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा जनरल। उसके बाद आता है, व्हाट इज द मोटो ऑफ टेरिटोरियल आर्मी। टेरिटोरियल आर्मी का जो मोटो है वो विलिजेंस एंड वैलर होता है। हिंदी में मुझे पता नहीं हिंदी में क्या होता है, लेकिन विलिजेंस एंड वैलर इंग्लिश में अगर उसको ट्रांसलेट करोगे तो। उसके बाद आता है, इन टर्म्स ऑफ एरिया विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। एरिया के हिसाब से आप सबको पता है गोवा सबसे छोटी स्टेट है। तो आगे चलते हैं, पंडित रविशंकर इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो पंडित रविशंकर जो था वो किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में माहिर थे? तो वो सितार में माहिर थे। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे वर्ल्ड का पूछा है, तो वर्ल्ड का आप सबको पता होगा, नील सबसे लंबा रिवर है। विच लाइन इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी लाइन है? तो वो मिकमोहन लाइन है। उसके बाद आता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज हाउ मेनी आवर्स अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। यानी कि जीएमटी से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि आईएसटी कितना आगे है? तो 5.5 घंटे का फ़र्क है, ये आप सबको पता है, 5 hours 30 minutes। तो 5.5 घंटे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हु इज़ द करंट CDS, यानी कि करंट जो चीफ ऑफ डिफेंस सिस्टम है वो कौन है? इसमें काफ़ी सारे लड़के कंफ्यूज हो गए हैं। अनिल चौहान, उपेंद्र द्विवेदी, मनोज पांडे, विपिन रावत। पहले विपिन रावत है, ये विपिन रावत नहीं है। तो पहले विपिन रावत था, आज जो करंट है वो है अनिल सिंह चौहान। तो अनिल सिंह चौहान इसका आंसर रहेगा। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो पहले थे वो मनोज पांडे थे, और आज जो करंट है वो है उपेंद्र द्विवेदी। ये क्वेश्चन इसमें जीडी में भी आया था। उसके बाद आता है, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो करंट प्रेसिडेंट जो है इंडिया का वो है द्रौपदी मुर्मू, ये आप सबको पता होगा। उसके बाद आता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द भारत रत्न। इन चारों में से भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला था? श्रीवल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, तेंदुलकर और स्वामीनाथन। तो श्रीवल्ली राधाकृष्णन इसका करेक्ट आंसर रहेगा, जिनको कि 1954 में मिला था भारत रत्न। उसके बाद आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई। यूपीआई ट्रांजेक्शन आज हर कोई करता है, तो यूपीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। उसके बाद आता है, खजुराहो टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। खजुराहो ये कोई टेम्पल है, तो ये टेम्पल जो है ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, तो इसका आंसर रहेगा मध्य प्रदेश।
उसके बाद आता है स्टैचू ऑफ यूनिटी इज द स्टैचू ऑफ विच ग्रेट मैन। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो किस ग्रेट मैन का स्टैचू है, तो वो जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो इसका वही आंसर रहेगा। उसके बाद आता है हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर जो था वो किसने फाउंड किया था? एम्पायर अशोका, बिंदुसारा, महावीर स्वामी और चंद्रगुप्ता मौर्य। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा चंद्रगुप्ता मौर्य। उसके बाद आता है व्हाट इज द कलर ऑफ ओजोन। ओजोन का जो कलर होता है वो होता है पेल ब्लू, ठीक है। विच इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन। तो सबसे जो हल्का एलिमेंट होता है वो होता है हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा हाइड्रोजन। उसके बाद आता है फिर से जो जीडी में आया था, हु डज द वर्क ऑफ ब्लड प्यूरिफिकेशन। तो ये सबको पता है किडनी है, अगर किडनी ना होता ऑप्शन में तो फिर लिवर आता। फिर से जीडी का एक क्वेश्चन, हाउ मेनी टीथ डज एन एडल्ट ह्यूमन हैव इन हिज माउथ? 32। ये भी जीडी में आया था। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओजोन। तो ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो O3 होता है, ठीक है। तो O3 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड। तो इन चारों में से एसिड जो है वो है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद आता है फिर से जीडी का क्वेश्चन, व्हाट इज एयर। एयर आप सबको पता है मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो एयर एक मिक्सचर है। उसके बाद आता है व्हाट इज कार्बन। कार्बन जो है वो क्या है? मेटल है, लिक्विड है, सब मेटल है फिर या नॉन मेटल है? तो कार्बन जो है ये नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल इसका राइट आंसर रहेगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यानी कि 3 लाख मीटर्स पर सेकेंड। तो पार्ट ए इसका राइट आंसर रहेगा। हाउ मेनी कैलोरीज आर देयर इन 1 किलो कैलोरी। तो 1 किलो कैलोरी जो होती है उसमें होती है 1000 कैलोरीज, ठीक है। तो 1000 इसका राइट आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉइजनस गैस। तो इन चारों में से पॉइजनस गैस जो है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, या अब सबको पता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन जो है ये पॉइजनस गैसेस नहीं है। तो पार्ट ए इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। फिर से आता है जीडी का क्वेश्चन, व्हाट आर एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेज। तो ये बोथ हैं, TNT और TNB दोनों एक्सप्लोजिव हैं, तो इसका बोथ एंड बी रहेगा। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ये भी जीडी में आया था, तो 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बीइंग का नॉर्मल बीपी कितना होता है? वो 120/80 mmHg होता है, ना कि 80/120। इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते इसमें स्टूडेंट जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 80/120 हो या 120/80 सेम होता है। वो सेम नहीं होता है, वो गलत हो जाता है अगर आप 80/120 लिखोगे। इसका जो राइट रहता है वो रहता है 120/80 mmHg। फिर आता है मैथ्स, 3:4 6:x। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 8। राइट 0.25 एज ए फ्रैक्शन। तो 0.25 को आप ऐसे लिख सकते हो 25 डिवाइड बाई 100। तो 25 1 ज़ा 25, तो उसके बाद 1/4 इसका आंसर रहेगा। नंबर सीरीज का क्वेश्चन आता है उसके बाद 4 9 16 25 36। तो आगे जो वाला जो नंबर है वो कौन सा आएगा? तो अगर आप इसको गौर से देखोगे तो ये सीक्वेंस में नंबर्स के स्क्वायर्स हैं, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36। तो उसके बाद 6 के बाद आता है 7। तो 7 का स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो वो आएगा 49। तो इसका राइट आंसर रहेगा 49। उसके बाद आता है फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 30। तो अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे तो वो आएगा 240। निकाल के चेक करना, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/2 + 1/3। इसको अगर आप सिंपली सॉल्व करोगे 1/2 + 1/3, तो इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3 1 ज़ा 3 + 2 1 ज़ा 2 डिवाइड बाई 3 2 ज़ा 6। उसके बाद 3 + 2 हो गया 5 डिवाइड बाई 6, ऐसे ही आएगा। तो 5/6 इसका राइट आंसर रहेगा। Which of the numbers will exactly divide 450 and 810 and is the largest number। ऐसा कौन सा नंबर है जो 450 को भी डिवाइड करेगा, 810 को भी डिवाइड करेगा और लार्जेस्ट नंबर है? तो अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से समझोगे तो ये क्वेश्चन जो है वो आपसे HCF पूछ रहा है। तो 450 और 810 का अगर आप HCF निकालोगे तो वो आएगा 90। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 90। फिर आता है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 625। 625 का जो स्क्वायर होता है वो रूट होता है, सॉरी, वो होता है 25। उसके बाद आता है 3 बॉयज कैन डू ए वर्क इन 2 days, देन हाउ मेनी डेज विल 1 बॉय डू द सेम वर्क। अगर 3 लड़के 2 दिन में काम खत्म कर रहे हैं तो एक लड़के को कितने दिन लगेंगे? अगर आप इसको सिंपली वो वाला D2 वाला फॉर्मूला लगाओगे, 3 × 2 इज इक्वल टू 1 × D2, ठीक है। तो इसको आप सिंपली सॉल्व करोगे तो 6 इज इक्वल टू 1 × D2 हो गया D2। तो 6 इसका आंसर रहेगा। एक बंदा जो है वो 6 दिन में काम खत्म कर पाएगा।
उसके बाद आता है 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस एन इलेक्ट्रिक पोल इन 12 सेकेंड्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन इन मीटर्स पर सेकेंड। तो ये भी सिंपल है, इसको स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस भी दी हुई है 120 मीटर, डिवाइड बाई टाइम भी दिया हुआ है 12, 12 1 12, 12 10 20, तो 10 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर रहेगा। ठीक है, सी पार्ट इसका आंसर रहेगा 10 मीटर्स पर सेकेंड। उसके बाद है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a पावर 9 डिवाइड बाई a पावर 7। बहुत सिंपल है, देखो कैसे करते हैं। जब भी हमारे पास वैल्यू होता है a पावर m डिवाइड बाई a पावर n, तो हम क्या करते हैं, हम a पावर m माइनस n कर देते हैं। और अगर जब ऐसा हो a पावर m इंटू a पावर n, तो हम प्लस करते हैं a पावर m प्लस n। तो वही फार्मूला यहाँ पे भी लगाना है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे डिवाइड है, तो क्या करना है, डिवाइड में क्या है, a पावर 9, a पावर 9, ठीक है, डिवाइड बाई a पावर 7। तो उसको क्या करेंगे, a पावर 9 माइनस 7, तो वो किसके बराबर आएगा, a स्क्वायर। तो a स्क्वायर इसका आंसर रहेगा। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर देन फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ओके, ये भी बहुत ईजी है। देखो सर्कमफ्रेंस जो होता है वो बराबर होता है 2 पाई r। तो यहाँ पे हमें रेडियस दिया हुआ है, 2 इंटू पाई होता है 22/7 इंटू r है हमारे पास 3.5, 3.5 से 7 कट जाएगा, इंटू 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास 22, 22 हमारे पास राइट आंसर रहेगा पार्ट सी। उसके बाद आता है इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल वाज 88 मीटर देन व्हाट विल बी इट्स रेडियस। यहाँ पे सर्कमफ्रेंस दिया है, रेडियस निकालना है, ऊपर रेडियस दिया था, सर्कमफ्रेंस निकालना है। 88 इज इक्वल टू 2 पाई r, यानी कि 88 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू r, ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट 7 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 88 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू इंटू 7 इज इक्वल टू 22, 2 हो गया 44 इंटू एक्स। तो 88 इंटू 7, 44 मल्टीप्लाई डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 44 इज इक्वल टू एक्स। तो 44 1 44, 44 2 हो गया 88, 7 इंटू 2 हो गया 14। तो x बराबर आएगा 14 मीटर, जो हमारा रेडियस है वो बराबर आएगा 14 मीटर। तो सी पार्ट इसका आंसर रहेगा। उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन, 46 क्वेश्चन ही है मेरे पास। इफ 275 मैन एंड वुमेन आर डिवाइडेड इन द रेशियो 3:2 देन व्हाट इज द नंबर ऑफ मैन। तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखोगे तो यहाँ पे 5 हिस्से हो रहे हैं 275 के, तो 3 + 2, ठीक है, 5 हिस्से हो रहे हैं टोटल किसके, 275 के। अब 275 टोटल नंबर है, ठीक है, 5 हिस्से हो रहे हैं, तो एक हिस्से में कितने आएंगे, 55। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 55 आएगा, ठीक है। एक हिस्से में 55 आ गए, तो मैन कितने हैं हमारे पास, क्वेश्चन वहीं से कह रहा है मैन 3 हिस्से हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, वो आंसर आएगा 165। तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो जी गाइज, यही था हमारा ट्रेडमैन का पेपर। काफ़ी सारे डिमांड थी इसकी, तो पेपर आपने देख लिया। बहुत इजी पेपर था, ज़्यादा कोई हाई लेवल का पेपर नहीं था, बहुत इजी था। हाँ, जीडी से थोड़ा मैथ थोड़ा बेटर था, मतलब जिस हिसाब से आना चाहिए था उस हिसाब से आया था। ट्रेडमैन में जीडी में बहुत लो लेवल का मैथ्स आया था। तो 46 क्वेश्चन मेरे से अरेंज हो पाए तो वो मैंने किए। बाकी जो 4 क्वेश्चन बचते हैं उनमें अगर किसी को मतलब कोई क्वेश्चन याद हो तो वो नीचे कमेंट करके बता सकता है विथ आंसर, ताकि बाकी लोगों की हेल्प हो सके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।